तानसेन अकबर के दरबार में गायकार थे। अकबर तानसेन की गायकी से बहुत प्रभावित था। कहा जाता है कि जब भी तानसेन गाया करते थे तो दीप जल उठते थे। अकबर ने तानसेन को अपने 9 रत्नों में सम्मिलित कर रखा था। एक दिन यमुना किनारे अकबर और तानसेन दोनों भ्रमण कर रहे थे। तब अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन, मुझे नहीं लगता दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई और गवैया होगा। तानसेन सच्चा था। वो चाहता तो अकबर से और इनामात हासिल कर लेता, पर तानसेन ने कहा, जहाँपना, आपको सत्य बताऊं, ये जो आप यमुना देख रहे हैं, इस यमुना जल की एक बूंद तानसेन है और पूरी यमुना मेरे गुरुदेव है। जहाँपना, मैं अपने गुरुदेव रूपी संगीत सूर्य की एक रश्मि मात्र भी नहीं हूँ। अकबर ये सुनकर हैरान रह गया। तानसेन, तुमसे भी अच्छा गाने वाला कोई हो सकता है। पर तानसेन, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, लेकिन अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे तुम्हारे गुरु से मिलकर उनका गाना सुनना है। जहाँपना, क्षमा करना, पर सब कुछ हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता। पर क्यों तानसेन, क्यों नहीं हो सकता? जहाँपना, मैं तो इस देश के बादशाह के लिए गाता हूँ, परंतु मेरे गुरुदेव इस दुनिया के बादशाह के लिए गाते हैं। उनको रिझाने के लिए गाते हैं। वो आपके लिए नहीं गाएंगे। अकबर को ये बात सुनकर बहुत ठेस लगी, परंतु अकबर संगीत प्रेमी था। उसने तानसेन से कहा, तानसेन, तुम कुछ भी करो, मुझे तुम्हारे गुरु का गाना सुनना है। तानसेन ने अकबर से कहा, ठीक है जहाँपना, परंतु मेरी एक शर्त है। आपको मेरे साथ मेरा नौकर बन के चलना होगा। अकबर इतना संगीत प्रेमी था और तानसेन के गुरु से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि अकबर ने तानसेन की शर्त मान ली। ठीक है तानसेन, मैं तुम्हारा नौकर बनकर चलने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने तानसेन के नौकर का भेष बना लिया और तानसेन और अकबर निधिवन पहुंच गए। जहाँपना, आप यहीं चुप कर खड़े हो जाइए, और हाँ, जब भी मेरे गुरुदेव गाना गाए तो वाह वाह मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी आदत है संगीत सुनकर वाह वाह करने की। जेठ का महीना था और दोपहरी का समय था। हरिदास जी अपनी कुटिया के पास आसन लगा के बैठे हुए थे। तानसेन हरिदास जी के पास पहुंच गया। गुरुदेव प्रणाम। अरे तानसेन, तुम, क्या कारण हुआ तुम्हारे यहाँ आने का? गुरुदेव इस ओर से जा रहा था, सोचा आपके दर्शन कर लूं। स्वामी जी किसी भाव में बैठे हुए थे और बोले, तानसेन, लल्ला को नींद नहीं आ रही है, कोई राग गाओ। हरिदास जी के कहने पर तानसेन ने तंबूरा हाथ में लिया और मल्हार राग गाना शुरू कर दिया। तानसेन ने जानबूझकर मल्हार राग ठीक से नहीं गाया। तानसेन, तुम स्वर झुका कर गा रहे हो, ठीक से गाओ। गुरुदेव, मुझे तो ऐसे ही गाना आता है, ठीक से आप गाकर बता दीजिए। हरिदास जी समझ गए कि तानसेन उनका गाना सुनना चाहता है। हरिदास जी ने तंबूरा हाथ में लिया और मल्हार राग गाना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने जैसे ही राग गाना शुरू किया तो चारों ओर घनघोर घटा छा गई और घनघोर वर्षा होने लगी। स्वामी जी का राग सुनकर पक्षी चहकने लगे और मोर नाचने लगे। हरिदास जी का राग सुनकर अकबर उस स्वर लहरी में इतना डूब गया, इतना आनंदित हो गया कि वो भूल गया कि उसे तानसेन ने वाह वाह करने से मना किया था, और वाह वाह करने लगा। वाह वाह, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अकबर की आवाज़ सुनकर स्वामी जी अपने भाव से बाहर आए और गुस्से में बोले, ये कौन है तानसेन जो चुपकर हमारा गाना सुन रहा है? गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, ये हिंदुस्तान के बादशाह अकबर है। ये आपका गाना सुनना चाहते थे, मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। प्रणाम गुरुदेव। हरिदास जी पहले तो क्रोधित हुए, परंतु फिर उन्होंने मन में विचार किया कि बादशाह होकर भी ये नौकर बन के आया है, ये संगीत का कद्रदान तो है। ये सोचकर स्वामी हरिदास जी शांत हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। गुरुदेव, मैं आपकी कोई खिदमत करना चाहता हूँ।
अकबर, हम तुमसे प्रसन्न हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं है। अब तुम जाओ। नहीं गुरुदेव, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जिंदगी में खुशनुमा पल देखने को मिलेंगे। आपकी जैसा राग तो इस दुनिया में कोई भी नहीं गा सकता। मैंने तो सोचा था कि तानसेन जैसा गवैया कोई हो भी नहीं सकता। तानसेन, तुमने सच कहा था कि तुम इन संगीत सूर्य की एक रश्मि मात्र भी नहीं हो। अकबर ने हरिदास जी से बार बार कोई सेवा बताने को कहा, पर हरिदास जी ने उसे मना कर दिया। अकबर, जो हम सेवा तुम्हें बताएंगे तुम वो कर नहीं पाओगे। अकबर को ठेस लगी। वो सोचने लगा कि मैं हिंदुस्तान का इतना बड़ा बादशाह हूँ, ऐसी कौन सी सेवा है जो मैं नहीं कर पाऊँगा। स्वामी जी, मुझे आप सेवा बताइए, मैं सेवा करके ही जाऊंगा। अकबर, यमुना घाट की सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, इसकी मरम्मत करवा दो। बस यही तुम्हारी सेवा है। पर पहले तुम उसे देख लो कि ठीक करा सकते हो या नहीं। वादा मत करना। वादा करके सेवा करने में चूके तो वो ठीक नहीं होगा। अकबर सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ और मुझे सेवा दे भी तो सीढ़ी मरम्मत कराने की। हरिदास जी अकबर को यमुना घाट पर ले गए। हरिदास जी ने अकबर पर कृपा कर दी थी और दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन अकबर को कराया। अकबर ने वो सीढ़ी देखी। जिस रत्न की वो सीढ़ी बनी हुई थी उसे देखकर अकबर चौंक गया। अकबर दिव्य वृंदावन के चकाचौंध को देखता रह गया। उस दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन कर कर अकबर ने स्वामी जी के सामने हाथ जोड़े और बोला, हुजूर, कोई ऐसी सेवा बताइए जो मेरी औकात में हो। मेरे जैसे 1000 बादशाह भी अगर बिक जाएं तब भी इस सीढ़ी की मरम्मत नहीं करा सकते। अकबर, बादशाह बनकर सेवा नहीं की जाती। तुम्हारा घमंड दूर हुआ है और अब तुम सेवा योग्य हो गए हो। अकबर, अब सुनो, मैं तुमको अब सेवा बताता हूँ। अकबर, हो सके तो तुम ये आज्ञा जारी कर दो कि आज के बाद ब्रजभूमि पर कोई भी पशु पक्षियों का शिकार ना करे और कुछ चना आहार इन पशु पक्षियों को पवा दिया करो। अकबर ने उसी दिन से ये फरमान जारी कराया कि ब्रज की भूमि पर कोई भी पशु पक्षियों का शिकार ना करे। और अकबर के यहाँ से चना आया करता था जिसे ब्रज के मोर पक्षी खाया करते थे। तो इस तरह स्वामी हरिदास जी ने अकबर के घमंड को तोड़ा और अकबर पर कृपा करके दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन कराए। ऐसे ही और कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण लीला टून टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।